जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव जन जन का हितकारी नाम। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया नयनोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 गुरुदेव जी। धाम अपारयनाम कोटि कोटि विनती करूं अरब खरब प्रणाम। सतगुरु जय गुरुदेव को सुमिरूं बारंबार। स्वामी दर्शन दीजिए परम गुरु दातार। जय गुरुदेव। अदृश्य सत्ता के रूप में विराजमान आज के युग मसीहा युग प्रवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, धर्म पुस्तकों में महापुरुषों ने अपने अपने वक्त में मानव जाति इंसानों को संदेश दिया और उन आदर्शों को देख करके उनके जीवन को, उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके हम सबको अपने जीवन को बदलना चाहिए। आज हम माता सेवरी के जीवन को देखें, उनका जीवन कितना आदर्शपूर्ण था। हमारे देश के देवियों को भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे देश की नारियां, इन देवियों का इतिहास है कि जब जब इनके अंदर समाज में परिवर्तन लाने का, रूढ़िवादियों को आडंबरों से विरोध में खड़ा होने का जब इन्होंने हिम्मत बना लिया तो देश और समाज में भारी परिवर्तन हुआ। माता सेवरी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत संघर्ष भी किया। इनका जीवन बड़ा ही आदर्शपूर्ण है और भक्ति से भी पूर्ण है, गुरु भक्ति से भी परिपूर्ण है। माता सेवरी का जीवन, ये भी भील राजा के घर की बिटिया थी। इनके जीवन की एक घटना है कि इन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम किया अपने जीवन में। जब इनकी शादी का समय आ गया तो इनके पिताजी ने माता सेवरी की शादी के लिए जब दिन पड़ गया तो बकरे इकट्ठा करने लगे थे। बहुत सारे बकरे इकट्ठा करके रखा तो एक दिन सेवरी माता के दिमाग में आया कि ये क्या कर रहे हैं आप पिताजी। कहा, अरे पागल तुम हो, तुमको पता नहीं है, तुम्हारी शादी पड़ा है। ये तुम्हारी शादी में जो लोग आएंगे उनके सेवा के लिए, उनके खाने पीने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इन पशुओं की बलि दी जाएगी और उनके मांस का खाने में प्रयोग किया जाएगा। माता सेवरी को इस बात का बड़ा झटका लगा। वो इस पशु बलि वध से बहुत पीड़ित हो गई। उनके ये दिमाग में बात आ गई, अगर मेरी शादी होगी, इतने जीवों की बर्बादी, इतने जीवों की हत्या, ये बर्दाश्त के बाहर नहीं हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने तुरंत संकल्प बनाया। इस तरह से देवियों को संकल्प बनाना चाहिए कि मेरी शादी नहीं होगी लेकिन इतने जीवों की बर्बादी नहीं होगी।
अगर मेरी शादी के लिए इतने जीवों की हत्या की जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। यानी नारियों को सशक्त होकर, मजबूत होकर के समाज में आडंबरों का, रूढ़वादियों का और ये जितना भी आडंबर है इसका विरोध करना चाहिए, जैसे कि माता शिवरी ने किया। उनके पिता भील राजा थे, वो मानने वाले कहाँ, इसलिए माता शिवरी ने रात में घर छोड़ दिया, जंगलों में चली गई। और कहाँ गई? वो मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई। वहाँ पर जाने पर भी उनके अंदर ये भय था कि कहीं कोई देख लेगा तो मैं अछूत जात की औरत, ये लोग मुझसे घृणा करेंगे, मुझे बहुत प्रताड़ित करेंगे। तो वो चुपके से अपना जंगलों में रहती और ऋषि मुनियों की सेवा में वो तल्लीन रहती, उनकी आकर के सेवा करती। लेकिन कहीं कोई देख लेगा तो लोग कहेंगे कि आश्रम को अपवित्र कर दिया। इसका भी भय शिवरी माता के मन में बना रहता था। लेकिन एक दिन उन्होंने किया गया कि चुपके आ करके ऋषि महर्षियों के सारे बर्तन साफ कर देती, झाड़ू लगाकर पूरे आश्रम की सफाई करती। यानी उनकी सफाई में कितनी बड़ी भावना थी। इस तरह की साफ सफाई आश्रम का और ऋषि महर्षियों के लिए पानी भर देना, जल भर देना, ये सारे काम आश्रम किया करती थी। लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन आकर इस तरह का आश्रम की सारी सेवा सफाई कर जाता है। एक दिन चुपके से देख लिया तो देखा कि वही शिवरी माता। तो जो वहाँ पर शिष्य लोग रहते थे, कहा महाराज ये जो एक भिलनी है ये आकर के सब आश्रम को अपवित्र कर देती है। तो उसको उस समय के संत सद्गुरु महर्षि मतंग जी ने उनको बुलाया और कहा कि बिटिया तू ये क्या करती है? उन्होंने कहा मेरा सेवा करने का शौक़ है, मैं सेवा करती हूँ महाराज। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि बिटिया बगल में तू कुटिया बना कर रह और सेवा कर, लेकिन तू इनसे थोड़ा सा भजन करना और इस आश्रम मत आना, क्योंकि लोगों को अंदर थोड़ा वैसा लगता है, इनको समझ में आता है कि बहुत बुराई है। तो लोग शिवरी माता से घृणा करते थे कि अछूत जात की है यह जो ऐसा करेगी। लेकिन जो वक्त के महापुरुष थे, जो संत सद्गुरु थे, उससे बहुत प्रेम करते थे। उसको बुलाते थे और कहते थे बिटिया इस आश्रम की तू साफ सफाई तो करो, लेकिन ये भजन भी करते रहना। अगर संयोग से मेरा शरीर रहा तो ठीक, नहीं तो एक दिन तुम्हें प्रभु का दर्शन इसी कुटिया के अंदर होगा। वह प्रभु के गुरु की वाणी को ब्रह्मवाक्य मान करके वह उसको संकल्प बना करके नित्य प्रति भगवान राम की उपासना किया करती थी और उनके पूजा पाठ किया करती। आश्रम में साफ सफाई। भगवान राम आए, जब उनका हो गया समय पूरा, महर्षि नहीं थे, लेकिन उसने अपने गुरु के वाक्य को ब्रह्मवाक्य मान करके यह संकल्प बना कर रहती थी कि अब मुझे प्रभु मिलेंगे। भगवान उनके सामने एक दिन प्रकट हो जाते हैं और जब आने के पहले वो रोज़ भगवान के आने के रास्ते पर झाड़ू लगाया करती थी, यानी उनके मार्ग को निष्कंटक बनाया करती थी। तो गुरु महाराज ने कहा जो दूसरों के मार्ग को निष्कंटक बनाता है, भगवान उसके मतलब कि उसके भी रास्ते को निष्कंटक बना देते हैं। फिर उन्होंने देखा कि शिवरी की भक्ति कितना प्रेम और लगन के साथ गुरु की सेवा करती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो दूसरों की सेवा करता है उसके सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। जैसे माता शिवरी ने गुरु की सेवा किया तो उसके सौभाग्य का द्वार खुल गया कि भगवान को दर्शन देने उनके घर पर आना पड़ा। शिवरी माता रोज़ मीठे बैर लाती थी, देखती थी, चखती थी कि कौन सा मीठा है, कौन ऐसा है। यानी भगवान को प्रेम का प्रसाद मीठा बैर देख कर करती थी। यानी इंसान को अपने जीवन में हर कर्म ऐसे मधुर करना चाहिए कि जिससे भगवान को समर्पित किया जा सके। अंत में भगवान को देख करके भगवान उनके कुटिया में आते हैं तो वो देख करके बड़ा खुश होती है और कहती है कि सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर
उरधरि माला। अश्याम गौर सुंदर दो भाई, असबरी परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा। तो कहा कि उसके मुख से वचन भी नहीं निकलते हैं, और बड़े प्रेम के साथ जब वो देखती है भगवान के आंखों में आंसू भर के कहती, प्रभु आप मेरे आश्रम से आई प्रभु, यह बहुत कृपा है, और मैं पढ़ी लिखी नहीं गंवार स्त्री, और ऐसा है कि मैं कुछ नहीं जानती प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ। अधमते अधमयति नारी, अतिन पर मैं मति मंद गंवारी। त कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, हमो सो एक भक्ति कर नाता। वो कहती है कि हे प्रभु मैं तो अधम गंवार स्त्री, कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी भी नहीं। आंखों में आंसू लिए कहती है कि मैं तो कुछ नहीं जानती, आप कैसे कृपा किया। तो भगवान कहते हैं, शबरी सुनो, तुमसे भक्ति का रिश्ता है, तुम सत्य और न्याय की बात करती हो, और तुम जैसे पशु बलि जैसे पीड़ा को नहीं बर्दाश्त कर पाई, अपने घर को छोड़ दिया, अपनी शादी नहीं किया। दूसरी बात है कि ऋषि महर्षियों की सेवा करती हो, भगवान के प्रति इतना श्रद्धा और स्नेह है, और गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य समझकर तूने भगवान का इंतजार किया, इसलिए मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। हे शबरी, मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, जो उस भक्ति करता है वहाँ जात पात ऊंच कुर्ती का कोई बात नहीं है, तेरे अंदर नवधा भक्ति है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। और आकर भगवान उसको नवधा भक्ति का उपदेश भी करते हैं। कहते हैं जिस भक्ति से मैं खुश होता हूँ वो सारे के सारे भक्ति तेरे अंदर है। भगवान राम ने उससे बताया कि प्रथम भक्ति जो है मैं उसी से खुश होता हूँ जिस भक्ति को मतलब कि तुम कर रही हो। कौन सा पहला भक्ति बताया भगवान राम ने? यही का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। का पहली भक्ति यह है कि संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति यह है कि उनके द्वारा मेरे कथा प्रसंग को सुनो। हे शबरी, तूने ये काम किया है, गुरु के हर वचन को हर वाक्य को तूने ब्रह्म वाक्य मान करके जो आपने पालन किया और उनके कथा प्रवचन सत्संग को जो सुनी, यह तुम्हारी दोनों भक्ति पूर्ण हो गई। तीसरी भक्ति तूने गुरु की सेवा किया है, आकर के उनके सेवा में कोई कसर नहीं खुला इससे छोड़ा, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य का द्वार खुल गया है। और तीसरा भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहूँ कपट तजिगान। का छल कपट को तजकर दीनहीन बनकर छोटा बनकर जो तूने गुरु के चरणों में सेवा अर्पित की, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए तुम्हारी तीसरी गुरु भक्ति और चौथा छल कपट रहित होकर जो सेवा की, तुम्हारी चार भक्ति पूर्ण हो गई। पांचवी भक्ति के लिए भगवान राम ने क्या बताया? कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहा वेद पुराणों में शास्त्रों में जो वर्णित है वह नाम संत सद्गुरु के पास है, उसे तुम्हें मिल गया है, इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ तूने उसका पाठ किया है। इसलिए मैं पांचवी भक्ति से भी खुश हूँ। इसलिए गुरु के शरण में जाने के बाद सबको जो रास्ता मिले उसका भजन करो, तो सेवरी की तरह आपका भी सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा। छठवां भक्ति है कि खठ दम शील विरति बहु कर्मा, अनित निरंतर सज्जन धर्मा। खठ दम सातवीं भक्ति है कि इंद्रियों पर संयम रखो और लगातार सज्जनों का आचरण करो, तेरा जीवन सफल होगा। हे सेवरी, तेरे अंदर इंद्रिय संयम भी है। तूने इस अवस्था में अपनी शादी नहीं किया और सीधे इंद्रिय संयम रह करके तूने भगवान का भजन किया, इसलिए तेरी छठवीं भक्ति भी पूर्ण होती है। सातवां भक्ति क्या है?
सप्तम सब मम प्रिय जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। का सातवां तो सब मेरे लिए प्रिय है, लेकिन मुझसे बड़े संत हैं। तू संत के शरण में आ करके उनके रास्ते को लेकर भजन किया, इसलिए तेरी भक्ति सातवीं पूर्ण है। सातवीं भक्ति से मैं खुश होता हूँ कि जो संत के शरण में जाता है। आठवां क्या है? आठवां भक्ति अष्टम जथा लोभ संतोषा, सपन हूँ न देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति यह है कि लोभ कम करो, संतोष ज़्यादा रखो, और उसके बाद सपने में दूसरे की बुराई मत देखो। यह तेरे अंदर गुण है, इसलिए तेरी आठवीं भक्ति पूर्ण है। नवी भक्ति का नवम सरल मम मन छलहीना, अमम भरोसा ही रखन चीना। भगवान के भरोसे रख कर छल कपट रहित होकर के अगर तू भक्ति करती रहे तो तेरा नवा भक्ति पूर्ण हो गया। इस तरह से हे शिवरी, तेरे अंदर 9 भक्ति 9 गुण हैं, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। जिसके पास 9 भक्ति रहता है उसके जीवन में उससे जरूर मिलता हूँ। और ये भी भगवान राम ने कहा कि 9 में अगर एक भी रहेगा तो उससे मैं उसको मिलूँगा और उसका उद्धार कर दूँगा। का नौमह जिनके कऊ होई, नारी पुरुष चराचर कोई, असोयतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे शिवरी, तेरे अंदर सब प्रकार से 9दा भक्ति एकदम प्रबल है। इस तरह से तेरी भक्ति से मैं खुश होकर तेरे आश्रम में आया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह बहुत कृपा है और आपने दर्शन दिया और तमाम तरह से लोगों ने मुझे अपमानित प्रताड़ित किया। उन्होंने कहा कि हे शिवरी, इसी तरह से सब इंसानों को होना चाहिए, अन्याय और अनीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि शिवरी माता उस समय की देखो कि कितना बड़ा आडंबर, जो कि बलि की पशुओं की बलि दी जाती थी, उसके खिलाफ खड़े होकर के उसने अपनी शादी नहीं किया, लेकिन जो उसके लिए उन्होंने उसका विरोध किया। अनीति का विरोध न करना अनीति को बढ़ावा देने के बराबर है। इसलिए शिवरी जैसी माता, मतलब कि वो आ करके गुरु के शरण में रास्ता ले करके अनीति का विरोध किया, पशु बलि जैसे महान अपराध रूढ़िवादिता को नष्ट किया, मैंने उसको रोकने का पूरा प्रयास किया। इस तरह से सभी माताओं बहनों से मेरी विनती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अगर तुम्हारे पास गरीबी हो जाए तो माता शिवरी की तरह डट करके बुराइयों का सामना करना और भगवान का भजन करना। अगर अमीरी आ जाए तो मीराबाई की तरह चल करके मतलब महल में भी रह के भजन करना और बुराइयों का विरोध करना। बुराइयों को कभी बढ़ावा मत देना। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सबके भी आज भी इस समय समाज में तमाम व्याप्त बुराइयां हैं। दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, और ये तमाम नारी उत्पीड़न है, और ये जो है अंडा मांस मछली दारू शराब जैसे तमाम बुराइयां हैं। इसको लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और इसका भी विरोध होना चाहिए। और इसका विरोध करने के लिए नारी सशक्तिकरण की अति आवश्यकता है। जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जब देश की नारियां जिस बुराई को दूर करने का संकल्प ले लेती हैं, वह बुराई अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सब लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि माता शिवरी के जीवन से आप ले करके आप गुरु के शरण में जा कर के गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य समझकर आप साधन भजन करें और उनके द्वारा बताए गए बुराइयों का विरोध करना शुरू करें। इससे आप सबका जीवन सफल होगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सब लोग इस बताए हुए रास्ते पर चलें और रूढ़िवादिता का विरोध करें, तमाम बुराइयों का विरोध करें। सभी माताओं बहनों को माता शिवरी के जीवन से प्रेरणा लेकर साधन करें तो उनके भी जीवन में सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा, यानी उनका मानव जीवन पाना सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।